नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हम राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण के पास एक छोटे से गांव धौलिया में हैं, जहां हमारे साथ वाइल्ड लाइफ पे काम करने वाले राधेश्याम पेमानी आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, वो उस वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए ये बहुत पहले से काम कर रहे हैं। इनका वाइल्ड लाइफ संरक्षण में एक अहम योगदान है। गोडावण को बचाने को लेकर कह सकते हैं, या छोटी और प्रजातियां जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई हैं उनको बचाने के लिए कह सकते हैं। नमस्कार, आप बताएं राधेश्याम जी, किस तरीके से जैसे आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, कब से आप जो है वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं? हमारे चैनल के जरिए आम जनता को, आम लोगों को आप जो है वाइल्ड लाइफ संरक्षण से रिलेटेड जो आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आप बताएं। मैं पिछले 8 साल से मेरे आसपास के जो परिवेश में वन्य जीवों को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर मुख्य रूप से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो ये एक हमारा राज्य पक्षी भी है, और दूसरा इनकी पॉपुलेशन इतनी कम है तो इनको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है। उसके अलावा थार डेजर्ट के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ है तो उनको बचाना हम सबका कर्तव्य बनता है। जैसे जो आदमी जिनका जहाँ पर विचरण रहता है या जहाँ पर रहता है, तो उनके आसपास के जितने ही जानवर होते हैं उनका संरक्षण करना उनका कर्तव्य बनता है। तो वैसे ही मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य जितना बनता है। राधेश्याम, एक खास बात ये देखी गई है आपके, अगर देखा जाए तो डेजर्ट नेशनल पार्क के आसपास या इस एरिया के आसपास में, यहाँ पर जो और प्रजातियां हैं गोडावण के अलावा, गोडावण तो है ही यहाँ पर, तो गोडावण के लिए भी आप बताएं कि किस तरीके से गोडावण के लिए कार्य कर रही हैं सरकारें, और आप जैसे लोग जो है किस तरीके से संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो विलुप्ति के कागार पर हैं, उनके बारे में आप चैनल के माध्यम से बताएं कि और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की जरूरत होती है। अब सरकार की बात किया जाए तो सरकार दोगलापन खेल रही है। एक तरफ तो बात कर रही है कि हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये है बस्टर्ड प्रोजेक्ट है, कैप्टिव ब्रीडिंग है, और भी कई सारी वाइल्ड लाइफ को लेकर एक्टिविटी कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इन वन्य जीवों का जो हैबिटेट है वो इन सोलर कंपनी और विंड कंपनी की तरफ से बहुत इनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पहले कुछ दो पावर लाइन हुआ करती थी इस एरिया के अंदर। जब से गवर्नमेंट बता रही है कि हम बस्टर्ड का बचाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ये बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम ऐसा कुछ कर रही है, उसके बाद में बहुत सारी पावर लाइंस है जो आ गई है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश निकला है कि इनको हाई टेंशन वायर को अंडरलाइन करना या फिर बर्ड डाइवर्टर लगाने का काम भी करेंगे। और काफ़ी साल बीत गए हैं, अभी तक एक भी वायर अंडरलाइन नहीं हुआ है, और कई सारे नए वायर्स हैं वो इस एरिया से गुजर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में यहाँ पे और कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है? वाइल्ड लाइफ में मुख्य रूप से गोडावण है, चिंकारा है, और नीलगाय है। रेप्टर्स में और रेप्टाइल्स में दोनों के लिए और बताएं कि किस तरीके के पक्षी जो रेप्टर्स हैं, रेप्टर्स कौन कौन से आते हैं, और साथ ही साथ रेप्टाइल्स के बारे में भी बताएं कि क्योंकि डेजर्ट है तो डेजर्ट में रेप्टाइल्स होना स्वाभाविक है, तो उसके बारे में। हाँ, मुख्य रूप से दुर्लभ प्रजाति के जो गिद्ध है वो काफ़ी भारी संख्या में इस एरिया के अंदर रहते हैं। कई प्रजाति के दुर्लभ बाज भी रहते हैं। स्पाइनी टेल लिजर्ड है, मॉनिटर लिजर्ड है। स्पाइनी टेल लिजर्ड जिसके बारे में आप बता रहे हैं, स्पाइनी टेल लिजर्ड का शिकार एक टाइम पे काफी हुआ करता था, जिसको सांडा कहते हैं। सांडे का जो है वो शिकार जो है खाने के लिए, और सांडे के जो है धार्मिक जो भ्रांति थी उसके लिए भी उसका इस्तेमाल जो है, जो शिकार उसके इस्तेमाल के लिए शिकार किया जाता था, उसके लिए भी आप थोड़ा बताएं कि क्या कितना शिकार उसका अभी है, कितनी है और क्या संख्या होगी, मतलब लगभग अभी भी इतनी ये जो प्रजाति है वो संरक्षित है या इसको संरक्षण करने की जरूरत है? मुख्य रूप से ये सांडा का शिकार है वो एक भ्रांतियां में यूज होता है। जैसे कहते हैं कि इसका तेल निकलता है, और तेल के उपयोग से ये वो सब कुछ होता है। और वैसे हमने कुछ ऐसा काफ़ी साइंटिस्ट लोगों से भी पूछा, और हमने भी फील्ड में विजिट करके ये सब देखा, पर इसका भ्रांतियों की वजह से इस पक्षी को सबसे ज़्यादा इसका शिकार हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो एक्ट बना है उसमें इसको शेड्यूल फर्स्ट में ज़रूर लिया गया है, पर इसके कंजर्वेशन को लेकर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि कई सारे मतलब मैक्सिमम पोचिंग की घटना है वो स्पाइनी टेल लिजर्ड की होती है इस एरिया में। वाटर बॉडीज जो ऐसे ऐसे इस जगह पर जहाँ पर इतना पानी की कमी है, वो वाटर मैनेजमेंट का किस तरीके से काम होता है? वैसे डेजर्ट के अंदर मूवमेंट करने वाले जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, पर जो बाकी टाइम के अंदर जब बारिश होती है तो जो घास की हरी पत्तियां होती है उससे पानी की पूर्ति कर लेते हैं वन्य जीव। जब मई जून का जो महीना रहता है बारिश से पहले तक, उस टाइम सभी घास, झाड़ियाँ और बेर के पेड़ सब सूख जाते हैं। उसके बाद में वन्य जीवों को काफ़ी पानी की ज़रूरत रहती है। कभी 2-3 साल में एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थोड़ी सी व्यवस्था करता है जो पर्याप्त नहीं है, तो हम भी लोकल लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मिल के और कुछ हमारे प्रयास से हम नेचुरल वाटर बॉडी को भी ठीक करने और उसमें पानी भरवाने और कुछ टेम्परेली सीजनेबल हम पानी की व्यवस्था के लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से मैं आपके जो दर्शक हैं उनको कहना चाहूँगा कि आप भी अपने क्षेत्र के अंदर जो आपके आसपास रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ, उनको आप बचाने का प्रयास कीजिए। और ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएगा या फिर वाइल्ड लाइफ पे काम करने वाले बाहर से लोग आएंगे और वो वहाँ यहाँ के कंजर्वेशन करेंगे। आप ही को आपके एरिया से, आपके एरिया में आपसे बेहतर और कोई नहीं कर पाएगा। जैसा कि देखा आपने, राधेश्याम पेमानी जी ने अभी बताया कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ संरक्षण में ये अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ चैनल के माध्यम से इन्होंने संदेश दिया कि सभी लोगों को, जो आम लोग हैं, जो अपने आसपास में जो जुड़ी हुई वाइल्ड लाइफ है, उसका एक संरक्षण के लिए एक कर्तव्य खुद को ही एक जिम्मेदार तरीके से उस जिम्मेदारी निभानी होगी। उम्मीद की जा सकती है इसी तरीके से राधेश्याम की तरह अगर हम लोग, आप लोग सब मिलकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सहयोग देंगे तो जरूर से इस वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद।